नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल माय थॉट्स माय इंक में। मुश्किलें रास्ता भी रोकें तो हार नहीं जाते हैं। मुश्किलें रास्ता भी रोकें तो हार नहीं जाते हैं। जिन्हें मंजिल की खबर होती है वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का मेरा वीडियो इसी सिलसिले में है कि अगर आपका लक्ष्य पक्का है, आपका निश्चय दृढ़ है, आप में आत्मविश्वास है, तो आप ज़रूर किसी भी तरह के ख्वाब को देख भी सकते हैं और उसे पूरा भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। और अगर भटक गए अपने लक्ष्य के प्रति तो हम कहीं के भी नहीं रहते। इसीलिए मैं इस वीडियो को लेकर आई हूँ कि हम स्वप्न तो देख लेते हैं सफलता पाने का, हम कोई निश्चय भी बना लेते हैं, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद उस निश्चय को ही बदल देते हैं। कभी लक्ष्य बदल देते हैं, कभी हिम्मत हार जाते हैं, कभी हार मान लेते हैं और हमारी यात्रा अधूरी या असफल हो जाती है। शुरू करती हूँ। एक लड़का था, वो बहुत स्वप्न देखता था धनवान बनने के, अमीर बनने के। उसकी मुलाकात एक बहुत ही धनवान व्यक्ति से हुई। उससे मिलकर उसे बहुत अच्छा लगा और उसने ठान लिया कि उसे कैसे भी करके बस अमीर बनना है। वो लग गया अपनी मेहनत में जमकर और वो अपनी मेहनत के से उसने कुछ पैसा हासिल भी कर लिया। वो पैसे कमाने लग गया था और कुछ ही पैसे कमा पाया था। अब वो एक दिन एक बड़े ही विद्वान व्यक्ति से मिला जो कि बहुत ही ज़्यादा सम्मान प्राप्त कर रहे थे एक सभा के बीच में। उस सभा के समाप्त होने के बाद वो उनसे मिला, उनसे बात की, तो वो उनसे इतना प्रभावित हुआ कि उसने मन ही मन ठान लिया कि मैं इतना ही बड़ा विद्वान बनकर दुनिया को दिखाऊंगा और इसी तरीके का सम्मान और ऐश्वर्य प्राप्त करूंगा। अब वो अमीर बनने का सपना भूल चुका था, जो वो उस सपने को बीच में ही छोड़कर वो विद्वान बनने की यात्रा में निकल पड़ा। उसकी शिक्षा बहुत कम थी, तो वो कुछ बहुत मन लगाकर कोशिश कर रहा था विद्वान बनने की, बहुत ही लगन के साथ। थोड़ा बहुत अक्षर ज्ञान ही कुछ सालों में सीख पाया था, थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना कुछ आगे तक पहुंच पाया था कि अचानक वो एक दिन किसी बहुत बड़े संगीतज्ञ से मिला। उनकी संगीत कला को देखकर, लोगों के बीच उनके सम्मान को देखकर वो इतना प्रभावित हुआ कि उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे तो अब संगीतज्ञ ही बनना है। अब उसकी वो जो धनवान बनने की मेहनत और विद्वान बनने की मेहनत, दोनों चीज़ों को उसने भुला दिया और वो दोनों काम बीच में छोड़कर वो संगीतज्ञ बनने के लिए संगीत सीखना उसने शुरू कर दिया। अब कुछ साल वो लगातार संगीत सीखता रहा, लेकिन उसे उसमें भी कोई सफलता हासिल नहीं हुई। ऐसे करते करते उसके जीवन के कई साल व्यथा व्यतीत हो गए। उसे लगा कि मैं इतना मेहनती हूँ, इतना लगन का पक्का हूँ, इतनी कोशिश और मेहनत करता हूँ सफल होने की, पर मैं सफल क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। इसी बीच वहाँ एक महात्मा जी पधारे। वो उन महात्मा जी से मिला और उसने अपनी सारी जीवन यात्रा का वृत्तांत उन्हें बताया। महात्मा जी मुस्कुरा कर बोले कि पुत्र, तुमने तो यही गलती की। ये दुनिया मोह माया का एक बहुत ही बड़ा जंजाल जाल है जिसमें हम फंस जाते हैं। एक लक्ष्य निर्धारित कर कर उस पर न चलकर तुम अगर अपने से मिलने वाले या खुद से टकराने वाले हर व्यक्ति से प्रभावित होते रहे और इसी तरह अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य, अपने सपनों को बदलते रहे, तो सफल होना तो दूर की बात है, तुम जीवन निर्वाह के लायक भी नहीं बचोगे। तो अपने लक्ष्य को पहले दिशा दो, एक लक्ष्य निर्धारित करो और पूरी सच्ची लगन से उसमें डूब जाओ। तुम्हें जो भी चाहिए अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद तुम्हें वो सभी चीज़ें मिल जाएंगी जिनके पीछे तुम भाग रहे हो। तो ये कहानी यही शिक्षा देती है हमें कि यहाँ कई तरह के भांति भांति के लोग हैं, बहुत सारे बहुत ज़्यादा प्रभावशाली और सफल लोग भी हैं। आप किस से प्रभावित होंगे? प्रभावित होना अच्छी बात है, पर हर किसी से प्रभावित होकर उसी की राह चल देना और अपनी राह भूल जाना गलत है। अगर आप प्रभावित होते हैं तो सिर्फ उनके गुणों से प्रभावित होइए। लक्ष्य जीवन में एक ही रखिए और उस लक्ष्य को इस तरह हासिल कीजिए कि लोग भी आपसे प्रभावित होते रहें और आप उन सफल लोगों में अपना नाम लिखवा पाएँ। कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज से अपने जो भी लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, कोई लक्ष्य छोटा या बड़ा नहीं होता, मेहनत करने वाले बड़े होते हैं। आप अपने छोटे से लक्ष्य को भी पूरी लगन के साथ करके देखिए, आप कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं।
मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, प्रणाम।